पात्रं चतुर्बाहुचामिं करं चारुगात्रं जगत्राणहेतुं विपुधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणस्तो विदेवम्। ये नैमिषारण्य लखनऊ के समीप सीतापुर जिले में एक पावन तीर्थ है जिसको हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। उस तीर्थ पर 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं और उनके मध्य श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अब आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 12 बजे से। जैसे कि दोस्तों आपको मैं फिर से आज अपने कुमाऊं लुक में दिख रही हूँ और हमारे घर में है कथा। और जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग देख लिए होंगे तो भतीजे की शादी थी और शादी बढ़िया से हो गई, सारा काम बहुत अच्छे से होगा। तो उसके बाद हमने बच्चों के हाथ से करवानी है कथा। तो हम लोग अभी सब रेडी हो रहे हैं और आज हमारे घर में कथा और बेटी और दामाद भी आए हुए हैं, देखा आपने पता ही। तो वो भी पहले बार यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके हाथ की भी पूजा होनी थी और भतीजे की भी शादी हो गई, बहू और भतीजे के हाथ की पूजा होनी थी। तो वो हमने आज करानी है। तो मैं आपको लिए चलती हूँ सीधे कथा में। और वृक राशि धनु राशि श्रीमान योगेश सिंह जी वर्मण सपत्नी नाम तुला राशि सौभाग्यवती दिव्याया सकुटुंब सपारिवारिजनानां सम्मिल्य तथा च ये सबसे बड़े आप हुए ना। कुंभ राशि ना कुंभ राशि श्रीमान गोपाल सिंह जी वर्मण सपत्नी नाम मिथुन राशि सौभाग्यवती दिव्याया सकुटुंब सपारिवारिजनानां सम्मिल्य तथा च मेष राशि लाल सिंह जी वर्मण सपत्नी नाम कुंभ राशि सौभाग्यवती दिव्याया सकुटुंब सपारिवारिजनानां सम्मिल्य तथा च मातुः माताजी का नाम क्या होगा वृक राशि विष्णुपत्नी दिव्या यार टिकम सिंह ही करता हूँ बात हो जाओ तो सिंह राशि श्रीमान दिव्याया क्या नाम है उनका कमला मिथुन राशि सौभाग्यवती दिव्याया सकुटुंब सपारिवारिजनानां सम्मिल्य तथा च तुला राशि राजेंद्र सिंह जी वर्मण सपत्नी नाम आशा मेष राशि सौभाग्यवती दिव्याया सकुटुंब सपारिवारिजनानां सम्मिल्य तथा च बाकी तो भाइयों का सबका आ गया ना। बालक वृद्धानां वृश्चिक राशि नीरज जी नाम वृश्चिक राशि नीरज सिंह जी वर्मण तथा च कन्या राशि पारस सिंह वर्मण तथा च फिर बड़ी कौन है निशा है ना। वृश्चिक राशि निशा नामनी कन्याया तथा च फिर वृक राशि ईशा नामनी कन्याया तथा च फिर कर्क राशि हर्षिता नामनी कन्याया तथा च फिर कन्या राशि पीयूष नामने बालकस्य कर्क राशि मांग नामने बालकस्य तुला राशि रानी नामनी कन्यायाः। यहाँ पर यानो सब आगे ना सर्वे पारिवारिक जनानां सम्मिल्य तथा च आपका गोत्र क्या हुआ काशी गोत्र भारद्वाज गोत्रोत्पन्न यजमानस्य आपका शुभ नाम पूरा नाम क्या है तथा च तुला राशि है ना रतन चंदी शर्मण सपत्नी नाम वृक राशि सौभाग्यवती दिव्याया सकुटुंब सपारिवारिजनानां सम्मिल्य तथा च उनका नाम क्या हुआ पिताजी का क्या नाम था सुमन ना तथा च कुंभ राशि सुमन कुमार जी शर्मण सपत्नी नाम कुंभ राशि सौभाग्यवती दिव्याया सकुटुंब सपारिवारिजनानां सम्मिल्य तथा च है ना सर्वे पारिवारिजनानां सबंधु बांधवानां स्वमातुः स्वपितुः स्ववादवर्णानां सम्मिल्य करिष्यमाणः अद्य संगत्वेन सकल कामना सिद्ध्यर्थम जिस मनोकामना से आप सत्यनारायण पूजन कर रहे हैं उसका मन में स्मरण कर लीजिएगा। सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आगे शीघ्र अति शीघ्र हमारे घर में फिर से ऐसे मांगलिक कार्य होते रहे, ऐसे प्रार्थना कर लीजिएगा। करिष्यमाणः भगवतो श्री सत्यनारायण देवस्य पूजन कर्मणि च करिष्ये तथा च तत्पूर्वांगत्वेन भगवतो श्री गणपति देवस्य पूजनं च सभी कहिएगा अहम करिष्ये। ओम नंदाये नमः ओम तेजोवत्ये नमः ओम सत्याये नमः ओम अद्यनास्य हां तीन बार घुटने टेक प्रणाम कर लो। नमः शरवेतार्थाय वज्रगताधारे तवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। प्रेम से बोलो गणेश महाराज की जय। जय हो।
अनया कृताया पूजाया गणपति पूजन प्रसादी प्रियंका। चलिए फूल लेके भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर लीजिएगा। आ जाओ। आप लोग ना एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ जग से दूनी रही। हाँ जाओ। थोड़ा दूर करो, हो गया, वहाँ जगह है ना। पात्रम चतुर्बाहुचामिं करं चारुगात्रं जगत्राण हेतुं रिपुधूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणस्तो विदेवम्। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। छा दीजिएगा। अगर यहाँ से लंबा हो रहा ना, पत्ते आए थे कहीं पे पीछे लो फूल यहाँ चढ़ाना है और पीछे लगा कर अरे वो तो आते रहो ना। अब तुम एक काम करना, सब वो पीछे लगेगा। ठीक है। हाँ। और फूल जो चढ़ाएंगे पत्तों में चढ़ाएंगे, जैसे आप लोगों का भी होगा तो वो दूर पड़ जाएगा ना, तो चढ़ा सकते हैं। ठीक है। गाना हाँ। फूल और मंगा लो अगर है तो बाहर। फूल ले आओ, फूल ले आओ। आए हैं तोड़ ले आओ तो चलो। अक्षत यमान प्रतिष्ठा थोड़ा थोड़ा करके सत्यनारायण भगवान में जाते रहो। ओम एतन्देव सवितुर्जगं राहुर्बृहस्पतये ब्रह्मणे दिनजगवदं देनमनोमानिष्यबृहस्पतिर्जगमन्दनो त्वरिष्टं यज्ञं शैमन्ददादो विश्वे देवाशयमादयन्तामो प्रतिष्ठां भूर्भुवस्व श्री सत्यनारायणाय नमो। यः गच्छ यदिष्टा सुप्रतिष्ठितो वर्गो भवः। पाद्यार्थे जल एक चम्मच जल, पाद्यार्थे जलं समर्पयामि। हस्तयोर अर्घ्यं अर्घ्यं हाँ लगाना। ओम तदादो उदय पूर्वः पादवन्दिया भवतु पुनः पुनः शुद्धोदकाश्मनीयं जलं समर्पयामि। न पंचामृतं पंचामृतं पंचनद्यः सरस्वतीमपि अन्तिशत्रोदशः सरस्वती पञ्चराशोऽखि चमः शुद्धजलं पुनः शुद्धोदकाश्मनीयं जलं समर्पयामि। नमः श्री सत्यदेवाय नमः। श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। यज्ञोपवीतं हाँ लगाओ। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्रा आयुष्यमग्नं यज्ञोपवीतांगाचमनीयं यज्ञोपवीतांगाचमनीयं जलं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थी गंधाक्षर वहाँ पे थोड़ा टीका चिन्ह करो। गन्धद्वारां पुष्टांतरीश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवेश्यं गन्धं समर्पयामि। इनको ना जो चढ़ते हैं सत्यनारायण भगवान को अक्षत लिखते ना, इनको जो चढ़ते हैं। श्री सत्यनारायणाय नमः। एक फूल चढ़ाओ। आश्नाटे पुष्पम। बाद जब समय बचता फिर सूर्य जी से कथा सुनते हैं। और उन्हीं सूर्य जी का आज आगमन हुआ इन 88,000 सोनकादि ऋषियों के मध्य। कहाँ पर? नैमिषारण्य तीर्थ में। अब ये नैमिषारण्य कहाँ है? ये नैमिषारण्य लखनऊ के समीप सीतापुर जिले में एक पावन तीर्थ है जिसको हम नैमिषारण्य के नाम से जानते हैं। उस तीर्थ पर 88,000 सोनकादि ऋषि बैठे हैं और उनके मध्य श्री सूर्य जी महाराज का आगमन हुआ। अब जैसे ही सूर्य जी महाराज का आगमन हुआ तो वह सूर्य जी महाराज जैसे ही समक्ष आए तो वो सूर्य जी महाराज जो है वो केवल 16 वर्ष के एक बालक हैं। और जो ये 88,000 सोनकादि ऋषि हैं ये बड़ी बड़ी आयु वाले हैं। किसी की आयु 100 वर्ष है, किसी की 200 वर्ष है, किसी की 1000 वर्ष है। ऐसी बड़ी बड़ी आयु वाले ये संत हैं। और इन्होंने जब 16 वर्षीय बालक को देखा तो उनके चरणों में वंदन किया, उनको पूजन किया, उनका सत्कार किया। तो वो कहते हैं कि महाराज हमेशा छोटों को बड़ों का पूजन करना चाहिए, परंतु आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? आप तो बड़े होकर में छोटे का पूजन कर रहे हैं। तो तब वह कहते हैं
कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कहते हैं कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु सभी सबसे बड़ा वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वानम सर्वत्र पूज्यते। एक राजा केवल अपने राज्य में ही पूजनीय हो सकता है, अन्यत्र कहीं चले जाए तो शायद उसकी शोभा न बढ़ाई जाए, परंतु एक विद्वान व्यक्ति अगर किसी भी समाज में चले जाए और अपने चंद वाणी से बोल दे तो उससे ही उनकी ख्याति प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार कहा। तो आज सूत जी महाराज से 88,000 सोनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज आपने हमें कई कथाएं सुनाई, वेद पुराण सुनाए, धर्मशास्त्र सुनाए, परंतु मुट्ठी में बंद करके क्या इनको काट देते हैं, खिला दो सबे। ये चना मिर्च ले रहे हो बच्चों सब, ले भाभी से दे दिया, निशु ने भी ले लिया, सबने ले लिया। कथा हो गई समापन। अब चना मिर्च बांटती हमारी बंदरानी। दोस्तों कथा हमारी हो गई है और जो 1-1.5 साल से हमारा था कि बच्चे यहाँ पर आएंगे, पूजा कराएंगे बेटी और दामाद के हाथ की। तो क्योंकि भाई अपने घर में शादी करने के बाद हमने बोला था कि हमने गांव जाएंगे, बच्चों के हाथ की पूजा कराएंगे और आज फाइनली पूजा हो चुकी है और अच्छा हुआ, भतीजे की शादी भी हो गई और दोनों के हाथ की एक साथ पूजा हो गई। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपको मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।